हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक मेथड का तीसरा और लास्ट तरीका करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा और इसके कई बुक्स में आपके पास डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, सीधा कि एक्स की कैसे वैल्यू निकालते हैं और वाई की कैसे वैल्यू निकालते हैं। मैं यहाँ फार्मूला आपको नहीं बताऊंगी डायरेक्ट, हम फार्मूला याद भी नहीं करेंगे। एक तरीका होता है, जिस तरीके से आप लिखेंगे उससे आपका आंसर आ जाएगा और आपके लिए कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला में क्या है कि एक जगह आपने b1 की जगह b2 लिख दिया, प्लस माइनस कर दिया, तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला बेसिकली बनता कैसे है, देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया है। अब यहाँ पर भी मैंने लिखा और यहाँ पर भी लिखा है। इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में। ठीक है, इक्वेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में दिया है, या इस फॉर्म में दिया है या इस फॉर्म, हम दोनों ही फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों इक्वेशन का सेटअप एक ही तरह का हो, यानी कि ऐसा हो कि दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट है या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, a1x b1/c1 ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल्स है उसको हम लिखते हैं। हमने क्या किया, पहले यहाँ x लिखा, अगले में है y और दूसरे में कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, उसको हमने 1 लिखा। ठीक है, अब आपने a1 x लिखा तो x के वेरिएबल को हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, x के वेरिएबल को हम भूल जाते हैं। अब हम x के साथ क्या लिखेंगे, b1 b2 c1 c2, यानी आपने यहाँ लिखा b1 b2 और यहाँ लिखा c1 c2। ठीक है, अब y के साथ हमने क्या लिखना है, पहले c1 c2, तो हमने c1 c2 को बीच में लिखा है ताकि हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो y के साथ हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे c1 c2 और फिर लिखेंगे a1 a2। तो c1 c2 लिखा हुआ है, a1 a2। ठीक है, अब इस कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, हमने a1 a2 लिखा हुआ है, अब अगला क्या हो जाएगा, b1 b2, a1 a2 और ये हो गया b1 b2। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। वैल्यूज लिखते समय इक्वेशन में साइन का भी ध्यान रखेंगे, जहाँ पे माइनस है जहाँ प्लस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने ये एरो लगा लिया ऊपर से नीचे, यहाँ पे भी, और ये एरो, और यहाँ नीचे से ऊपर। ठीक है, तो x अपॉन, अब इसको क्या लिखेंगे, पहला टर्म हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y। y के साथ क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, इज इक्वल टू 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 के साथ, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आप इस टर्म और इस टर्म को यदि एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू, यदि हम इसको लिखें, x को एक साथ करें, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और y के साथ भी हम लास्ट वाला रेशियो लेते हैं, इक्वल टू जो है c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आप इसको क्रॉस यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आता कैसे। क्वेश्चन भी हम बिल्कुल इसी तरह से कोफिशिएंट्स को ही लिख के करेंगे। अब देखिए, इन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर यदि आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम इन सबको x और y को, लेफ्ट हैंड साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं तो राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आप इसको इधर लाएंगे तो c के आगे -1 आ जाएगा और c2 के आगे भी -1। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में यदि दिया रहेगा जहाँ की कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, x y और 1 की जगह लिखेंगे -1। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा,
उसी तरह से हम इसको हटा लेते हैं, b1 b2, अगला टर्म है c1 c2, फिर इसके लिए c1 c2 a1 a2, फिर इसके लिए b1 b2, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपके पास उसी तरह से x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, चाहे तो आप इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, पर मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ आपके सामने जिसमें आपको बिना फॉर्मूला याद किए केवल साइंस को ध्यान रखना है, कोफिशिएंट के साइंस को वहाँ पे ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये एग्जाम्पल बुक का है, एग्जाम्पल 3.5 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है। क्वेश्चन इज 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8, ठीक है। अब यहाँ देखो जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में है, तो हम जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सारे टर्म्स को, क्योंकि वो माइनस कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हाँ माइनस भी लगाना था। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में, यानी कि सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने लिखा 2x plus y minus 5 equal to 0 and second equation is 3x plus 2y minus 8 equal to 0। अच्छा, अब पहला काम आप देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन का होना चाहिए। देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ गया 2/3 और b1 अपॉन b2 क्या आ गया 1/2, नॉट इक्वल टू, यूनिक सॉल्यूशन का है, देन वी कैन प्रोसीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से आपने पहले x लिखा, फिर y लिखा और फिर 1 लिखा। अब x के कोफिशिएंट को हटा लेते हैं, y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है, y के साथ नंबर कोई नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 और ये 2, तो ये हो गया 1 2, ठीक है। अगले में कांस्टेंट टर्म है -5 और -8, तो -5 और -8, ठीक है, यानी हम x के साथ लिख रहे हैं 1 2 -5 -8, ठीक है। अब y के साथ हम लिखेंगे -5 -8 और इस तरफ देखिए वैल्यू क्या है 2 3, तो -5 -8 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से देख लो -5 -8 पहले से लिखा, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 3, तो यहाँ लिखा 2 3, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म के साथ हम लिख रहे हैं तो कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे पहला टर्म 2 3 1 2, 2 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमने लिखा 1 2, ठीक है। अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x अपॉन, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू -8 तो -8 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया -10 इज इक्वल टू y अपॉन, दिस इज -15 माइनस -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन x अपॉन -8, दिस विल बिकम प्लस y अपॉन -15 प्लस 16 is equal to 1 1, so x upon 2 is equal to y upon 1 is equal to 1 upon 1। अब एक बार आप इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, तो पहला हो गया x upon 2 is equal to 1/1, so we can write x equal to 2 and y upon 1 is equal to 1/1, so y is equal to 1, so x equal to 1 and x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of this equation। तो इस पूरे में प्रोसेस में बस ये साइन ध्यान रखें और कैलकुलेशन ध्यान रखना है, अदरवाइज ये सबसे आसान है और आपने यहाँ तक की वैल्यू ठीक लिखी, यहाँ तक भी ठीक रखा, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है और साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके पास 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, जितने भी पार्ट्स हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, लेकिन उससे पहले देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि पहले आपको हर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 रेशियो से कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। और कंडीशन चेक होने के बाद फिर आगे लिखा है कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन जो निकालना है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है। अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको करा देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 2 अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.5। इक्वेशन इज 2x equal to 7 a minus b into x a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। ठीक है, आपको a और b निकालना है, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ कंडीशन दिया है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लिखते हैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अकॉर्डिंगली हम ये रेशियो की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर देखिए a1 क्या है 2, b1 3, c1 7, a2 b2 एंड c2, ये पूरा टर्म c2 है। तो ये हो गया 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ये है फर्स्ट रेशियो, ये है सेकंड और ये है थर्ड। एट ए टाइम हम 2 रेशियो को लेते हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 2a माइनस b इक्वल टू 3a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। सो 2b, b की टर्म्स को इधर ले आओ, 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। सो 5b इज इक्वल टू a। ये एक कंडीशन है कि इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, फर्स्ट अब सेकंड और सेकंड ले लिया, हम फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो हम सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम 2 एंड 3, रेशियो 2 को लिखेंगे 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 3a plus b minus 2 is equal to 7a plus b। आपके पास है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब हम यहाँ इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट 4 है, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू क्या है 5b, तो जहाँ पर a है वहाँ हम 5b रखते हैं 2, और a की वैल्यू हो गई 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। सो दिस इज 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6 और 6b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू आ गई 1 और आपने थर्ड से निकाल लिया फ्रॉम 3a इज इक्वल टू 5b, तो 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जहां पर आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वहां पर एक ही अननोन है k, पर वहां पे कंडीशन जो दिया हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, वहां पे नो सॉल्यूशन का है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो आपका एक वैल्यू जो आएगा वो इक्वल टू में आएगा और एक वैल्यू जो आएगी वो नॉट इक्वल टू में आएगी, यानी कि वहां पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसका सेकेंड पार्ट का। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1।
अब यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी है। इफ दिस फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है इसी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। आपको पता है नो सॉल्यूशन के लिए ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ यदि आप वैल्यू रखते हैं तो 3/2k - 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1, ये वैल्यू है -k - 1 इज इक्वल टू 1/2k + 1 नॉट इक्वल टू रेशियो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब आप इसको लेंगे तो एक वैल्यू आएगी k इक्वल टू, और इसके बाद आप फर्स्ट को थर्ड से लेंगे तो वहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। यानी कि यहाँ जो सिचुएशन होगी वो इस तरह की होगी कि k की वैल्यू ये तो होगी पर k की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से बस सिचुएशन वहाँ पे 2 अननोन था, यहाँ पे 1 अननोन है, और वहाँ पे इक्वल टू की जगह आपको ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू। जब आप इसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, तो बीच में नॉट इक्वल टू का साइन रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा, और जो भी k की वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू के टर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 4 पार्ट्स हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको कर दिया, सेकंड पार्ट का हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट से लेके 5th तक ये सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं। तो फिर मैंने इन सारे क्वेश्चंस को, सारे वर्ड प्रॉब्लम के हिंट्स दिए हैं एज अ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के साथ। आप इक्वेशन खुद बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपका इक्वेशन ठीक है या नहीं वीडियो के साथ, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन के साथ। पर सॉल्व आपको खुद करना है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होंगे, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है, आपको मज़ा आएगा। और जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं। कहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई बड़े बड़े नंबर्स नहीं आएंगे। कुछ उसमें टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती है स्पेशल टाइप के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।